बासित साहब, और आखिरी सवाल, पाकिस्तान चूँकि यू नो इट बेटर मुल्क जो है उस वक्त दरपेश बहरान का शिकार है, अब मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ रहा है, और जिस तरह के थ्रेट्स हैं, जिस तरह के मुल्क में इस वक्त एक बार फिर टेररिज्म की वेव जो है वो सर्च करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में आपको लगता है कि इन मामला तो जो एक अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल फ्रंट पे भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, आपको लगता है कि जल्द अज जल्द, और गुज़िश्ता रोज़ से ये भी मैं मेंशन करती चलूँ, साइफर का मामला भी जिस तरह से फिर ज़ेरे बहस आ चुका है, आपको लगता है कि ये इंतहाई एक डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के इवन दीगर ममालिक के साथ रिलेशंस को भी लेकर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड ऑल्सो अगर हम मंतकी अंजाम तक इन मामलात को जल्दी नहीं पहुंचा पाए तो ये और इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है ऑन डिफरेंट फ्रंट्स? आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू अलीना कि जितनी बेयकीनी की जो प्रोलॉन्ग्ड होगी तो उससे हालात पाकिस्तान के और बेयकीनी की तरफ जाएंगे और मज़ीद क्राइसिस पैदा होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इलेक्शंस अपने वक्त पे हो जाएं, इसीलिए मैंने यही अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन में बहुत डिपेंड करता है, और मेरा अपना ख्याल भी है, मेरा एहसास यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। 3 महीने काफ़ी होते हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, पार्टी को भी ठीक करने के लिए, कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन के लिए भी। तो पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट में तो यकीनन यही है कि इलेक्शंस नवंबर तक हो जाएं। अब डिपेंड ये करता है कि केयर टेकर सेटअप जो आएगा उससे भी हमें कोई अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस रुख जा रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं, उससे ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन अब देखते हैं कब ये सारा जो है शेड्यूल किस तरह अनाउंस करते हैं, डिलिमिटेशन का प्रोसेस किस तरह आगे लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि साइफर की वजह से भी और बहुत सी चीज़ें हैं, इकॉनमी के भी आप देखिए हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। तो हमें फौरी तौर पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी रिकन्सिलिएशन, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की भी ज़रूरत है, एक अच्छी फ़ज़ा की भी ज़रूरत है कि जो भी इंतखाबात होते हैं उसके जो भी नताइज निकलते हैं वो सबको एक्सेप्टेबल हों, सब उसको मंजूर करके आगे चलें। क्योंकि हम पिछले 2013 से देख रहे हैं एक बड़ा खलजान सी हेजान की सी कैफियत है पाकिस्तान के सियासत में, जो हमारी है सियासत का होराइज़न, अब इसको थोड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि हम जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, रियासत के इश्यूज़ हैं, उस पर हम कुछ फोकस कर सकें सही मानों में और सस्टेन तरीके से। यही मेरी चंद गुजारिशात हो सकती हैं। राइट, बट रियासत के उमूर पर सही मानों में अगर हम फोकस कर सकें, उसके लिए एक आखिरी सवाल बासित साहब, ये जो कहा जाता है कि जी अगली पार्लियामेंट भी हंग पार्लियामेंट होगी, हमने गुज़िश्ता 15 साल में देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और फिर 4.25 साल बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए साबिक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया और 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो इक़्तिदार पर आया, लेकिन आपको लगता है कि हंग पार्लियामेंट वुड नॉट डू एनी बेनिफिट फॉर द कंट्री? आपको लगता है क्लियर मैंडेट के साथ ही एक जमात को सामने आना चाहिए ताकि रिफॉर्म्स और जो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो इक़दामात या इस्लाहात करने की ज़रूरत है वो बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए किसी एक जमात का या 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना? प्रेफरेबल तो यही होता है कि एक जमात मेजॉरिटी के साथ आ जाए, अपना मैंडेट लेकर आए, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरीके से नई पार्टियाँ आ रही हैं, तो उससे तो यही तासुर मिलता है कि अगली असम्बली भी एक हंग पार्लियामेंट ही होगी और एक कोalition गवर्नमेंट भी बनेगी। और शायद इसका एहसास मेरे ख्याल में इदराक जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ उनको भी है, क्योंकि वो बार बार अगर आप उनकी तकारीर को ज़रा बगौर जायज़ा लें तो बार बार यही कह रहे हैं कि हम आगे भी मिलजुल कर इसी तरह ही काम करेंगे। तो उनको भी शायद यही एहसास है कि शायद पंजाब में वो थोड़ी सी मेजॉरिटी के साथ आ जाएं, या उनकी पार्टी को सिंध में पीपल्स पार्टी आ जाए और केपी में JUIF वगैरह। तो ये मेरे ख्याल में अगला भी जो सेटअप आने वाला है वो एक कोalition सेटअप ही होगा, अनलेस के ये जो कुछ ऐसा मिरेकल हो या कोई ऐसी लीगल प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन निकाली जाए कि जो इंटरिम सेटअप है वो बहुत तवील हो जाए, 2 से 3 साल की कोई ऐसा मामला चल पड़े, वो फिर कहानी अलग हो जाएगी। उसके खदशात आपको लगता है मौजूद हैं? और डेफिनेटली मुझे तो ये लगता है कि वो पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते फ्रैंक, बट वो मुझे उसका सही मानों में तब पता चलेगा जब नया केयर टेकर सेटअप है दैट वुड बी इन प्लेस। उससे हमें कुछ इंडिकेशन मिल जाएगी कि मामलात किस जानिब जा रहे हैं और किस तरह से शेप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच बासित साहब, बहुत शुक्रिया।